जय हिंद दोस्तों, मेरा हाल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। देखिए, आप सब कैसे हैं, अपने बारे में बताइए। आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप सब पढ़ रहे हैं उसमें हमें लगता है कि अभी तक कोई डाउट नहीं होंगे। डाउट मेरी क्लास में संभव नहीं होते हैं कि डाउट रह जाए, क्योंकि हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से बहुत जीरो से लेकर जो टॉप का लेवल होता है उस लेवल तक हम डिस्कस करते हैं। कितना आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूँ ताकि आपको दोबारा कभी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। इसके बाद करंट बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे बच्चों का ये रिव्यू है कि सर उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। बस आप लोग ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। स्पेशली बुंदेलखंड के उन रीजन्स तक पहुँच सके जहाँ तक बच्चों तक शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पा रही है। हमारा उद्देश्य ये है। आपको बता दूं कि जब जो आप एसएससी का जो नया पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग भी जीएस और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। चलिए, करंट अफेयर्स तो वैसे भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको ये चीज़ों को जोड़े रखती है कि देश विदेश में चल क्या रहा है। चलिए, बिना समय गवाए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज अभी हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि ऐसी कौन सी महिला बन गई है भारत की, मतलब फर्स्ट ऐसी रेसलर कौन सी होगी जिसने किसी विश्व चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हों, 2 मेडल जीते हों। तो उनके बारे में हमने विनेश फोगाट के बारे में बात की थी। अब ना इसी प्रकार 4 पदक जीतने वाला वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ऐसा खिलाड़ी कौन बन गया है, तो बन गए हैं आपके बजरंग पुनिया। उनके बारे में हम बात करेंगे, बजरंग पुनिया जी के बारे में बात करेंगे। अगला न्यूज हमारा होगा कि आपका अगला न्यूज आपका ये हो सकता है कि 2000 एससीओ जिसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने आपका टूरिज्म मतलब पर्यटन और सांस्कृतिक कैपिटल बनाया है, सांस्कृतिक शहर के रूप में, अपनी राजधानी के रूप में चुना है भारत के एक शहर को। तो वो शहर का नाम है वाराणसी। वाराणसी जो विश्व का सबसे पुराना और सबसे पूर्व में बसा हुआ शहर है, जिसे काशी कहते हैं, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो वाराणसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम तीसरा करंट अफेयर हमारा टाइफून से संबंधित है। टाइफून, हरिकेन या चक्रवात, ये सब अलग अलग जगह नाम है इनके, क्या क्या नाम होते हैं। तो जापान में एक टाइफून आया है, वो टाइफून उत्पात मचाए, इससे पहले वहां शहर को खाली कर दिया गया है। अगला न्यूज हमारा ग्रीन फेंस हब से संबंधित है। ग्रीन फेंस हब एक आपका एक कार्यक्रम है जिसको यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने करवाया है। तो यूनेप महत्वपूर्ण हमारे लिए। ग्रीन फेंस कब इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन यूनेप महत्वपूर्ण, तो यूनेप के बारे में बात करेंगे। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया हुआ है और उस आर्थिक संकट से उबरने के लिए सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है, तो इंडिया बहुत मदद कर रहा है। चाइना ने अभी तक सबसे ज्यादा पैसा दिया था, लेकिन भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया। भारत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। पिछले 3 महीने से हम पढ़ रहे हैं कि भारत ने श्रीलंका को फर्टिलाइजर दिए और बहुत सारी चीजें दी। अब भारत ने पैसा बहुत ज्यादा दे दिया। अगला न्यूज हमारा नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट में भी एक इसी प्रकार का एक नीति आयोग जैसी संस्था बनाई गई है। तो ऐसा कहाँ हुआ है वो हम बात करेंगे। कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में। इसके अलावा और भी चीजें, कोई बुक्स आई है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस की एक वैक्सीन देने की एक नई विधि ढूंढी गई है आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा। ऐसे करंट अफेयर्स हैं हमारे। चलिए हम बात करते हैं, एक एक करंट अफेयर्स पर रोशनी डालते हैं। चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स की। तो पहला करंट अफेयर्स विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से संबंधित है, जिसमें 4 पदक हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? भारत का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? बजरंग पुनिया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाला भारत का पहला एकमात्र खिलाड़ी बन गया है, उसका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया कितने किलोग्राम के हैं? 65 किलोग्राम इनका वजन है। तो 65 किलोग्राम के वजन में इस एक देखिए, जो कोई भी कुश्ती होती है ना, उसमें एक किलोग्राम या वेट रखा जाता है कि 65 किलोग्राम का है तो 65 किलो के ही बंदे से लड़ेगा। तो 65 किलोग्राम का जो वजन है उस श्रेणी में बजरंग पुनिया ने 4 मेडल जीते हैं। चलिए अगला न्यूज है हमारा
2022-23 का संबंधित है एससीओ, जिसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी स्थापना 2001 में कहाँ हुई थी? 2001 में हुई थी। इसको संघाई 5 देशों ने मिलकर बनाया था। अब इसमें 8 देश हैं। हमने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में उन देशों के नाम बात किए थे, जिसमें रसिया, इंडिया, चाइना, आपका इसके बाद पाकिस्तान के बाद आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इस प्रकार के देश हैं। और अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे देश ऑब्जर्वर नेशन हैं। इसके अलावा एससीओ का जो हेड क्वार्टर है, मैंने आपको बताया था, वो संघाई में रहोगे बीजिंग में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग क्या करते हैं, एससीओ का जो हेडक्वार्टर वो संघाई मार देते हैं, जबकि इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ये रैट्स नामक एक संस्था चलाती है, जो कि आतंकवाद विरोधी या आतंकवादी संबंधी जो गतिविधियां उन पर काम करती है। अभी एससीओ की बैठक कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है समरकंद, वहां पे हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने उसको पार्टिसिपेट किया। तो उसी एससीओ ने अपनी 2022-23 के लिए टूरिज्म पर्यटन और कल्चरल कैपिटल सांस्कृतिक राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। तो वो बनाई गई है वाराणसी में। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है, सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप याद रखिएगा, इसको भगवान शिव की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, ऐसे बहुत सारे घाट हैं, और यहाँ पर भगवान शिव की नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। नरेंद्र मोदी यहीं से पिछले दोनों बारों से यहाँ पे सांसद हैं। चलिए, बनारस के बाद हम बात करेंगे अगला न्यूज की, टाइफून, जिसे तूफान कहा गया है। तो टाइफून देखिए, जापान में से या चाइना और जापान में से टाइफून कहा जाता है। आपका यूएसए में इसे हरिकेन कहा जाता है। इंडिया में इसे क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नाम हैं इसके। तो जो हरिकेन जिसकी हम बात करें, टाइफून कहाँ पे होता है? जापान और चाइना में। तो जापान में एक टाइफून आया है, जिससे टाइफून कैसे होता है? जब लो प्रेशर बनता है तो टाइफून का निर्माण होता है। जब लो प्रेशर होता है तो चक्रवात का निर्माण होता है। तो लो प्रेशर बना कहाँ पे? आपका जापान सी में। तो वहां पर एक तूफान आया जिसका नाम है नॉन माडोल। नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन में आएगा अभी कि नॉन माडोल जो एक चक्रवाती तूफान है, जिसे टाइफून कहा गया, ये कहाँ पर आया? तो जापान के तट पर आया। ये तबाही मचाता। इससे पहले ही मौसम विज्ञान की जो चेतावनी थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी के आधार पर जापान के उस शहर को खाली किया जा रहा है, उस जगह को अलग किया जा रहा है, ताकि जनधन की हानि ना हो। चलिए, अगला है जनधन की हानि ना हो। अगला है ग्रीन फिन्स हब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें दुनिया भर के जो लोग हैं वो आकर जुड़ेंगे, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का टूरिज्म की बात करेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट हानि ना हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे और टूरिज्म बढ़ता रहे। तो इस प्रकार की नई नई टेक्निक्स को बताने के लिए ये बनाया गया है। क्या नाम है इसका? ग्रीन फिन्स हब। तो यह बेसिकली स्थायी समुद्री जो आपका टूरिज्म है, पर्यटन है, वो कैसा स्थायी समुद्री जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए। यह किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनेप के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यूनेप को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप, जिसकी स्थापना 5 जून, याद रख लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 जून 1972 को हुई थी। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में किसकी स्थापना हुई? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। यूनेप की स्थापना कब हुई? 5 जून, जिसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। तभी से ही मनाया जा रहा है। कब हुई? आज से 50 साल पहले, जस्ट 50 ईयर्स एगो, 5 जून 1972 को, 1972 को
स्टॉकहोम एक जगह है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत, स्टॉकहोम स्वीडन में एक कैपिटल है, उसके स्वीडन में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके आधार पर यूनेप की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर केन्या का एक शहर है जिसका नाम है नैरोबी, कैपिटल भी है केन्या की, नैरोबी में इसका क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया। ये विश्व में एनवायरनमेंट संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन पर नियंत्रण, उन पर कंट्रोल और उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यूनेप ने अभी क्या बनाया हाल ही में, ग्रीन फिंस हब। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 5 जून 1972 को यूनेप बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर वो नैरोबी में है। कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ है, केन्या की कैपिटल है। ठीक है, आज से 50 साल पहले यूनेप की स्थापना हुई थी। इतना आपने जान लिया। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट में सबसे ज्यादा जो मदद की है, फाइनेंशियल मदद की है, वो किसने की है, इंडिया ने की। अभी तक चाइना ने की थी, लेकिन चाइना को पीछे छोड़कर भारत ने लगभग 968 मिलियन डॉलर, 968 मिलियन डॉलर की जो रकम है, मोटी रकम, वो श्रीलंका को अपने आर्थिक संकट से उभरने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए प्रदान किए। चलिए, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अगला न्यूज, वो आपका नीति आयोग से संबंधित है। कि बेसिकली न्यूज है वो महाराष्ट्र के, लेकिन हमें नीति आयोग याद रखना है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। यह प्लानिंग कमीशन या ये जो योजना आयोग था ना, जो आजादी के जस्ट बाद बना था 1950s में, उसको रिप्लेस करता है। कौन, नीति आयोग। नीति आयोग ने उसको स्थानांतरित करके नीति आयोग आ गया योजना आयोग के बाद। योजना आयोग इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए नीति आयोग आया। नीति आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उसके बाद सीईओ होते हैं, फिर और भी अधिकारी होते हैं। तो याद रखेंगे, एक प्रकार एक थिंक टैंक है। क्या है, एक थिंक टैंक है जो सोच के ऊपर काम करेगा। ठीक है, नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स दे रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, उनके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो नीति आयोग जैसी एक संस्था महाराष्ट्र ने अपने राज्य स्तर पर बनाने की कोशिश की कि हम स्टेट लेवल पे भी एक नीति आयोग की ही कॉपी बनाएंगे। तो वो कहाँ पे, किस राज्य में, महाराष्ट्र, जिसे मुंबई कहा गया है। मुंबई एक सिटी है यहाँ पे जो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। महाराष्ट्र, जो कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कि सौराष्ट्र से 1960 में अलग हुआ था। आप एक बात और याद रखिए, जो महाराष्ट्र का एक सिटी है मुंबई, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी है, ताज होटल भी है और गेटवे ऑफ इंडिया है। तो जो मुंबई है, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। मुंबई जो कि सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है मुंबई, जिसको 1662 में अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। ठीक है, दहेज में दे दिया था। एक आपकी प्रिंसेस कैथरीन थी, मार्गरेट कैथरीन, उनको और प्रिंस चार्ल्स से उनकी शादी हुई थी इंग्लैंड के राजकुमार की, तो दहेज के रूप में मिला था मुंबई। चलिए हम बात करते हैं, अगला न्यूज है वो अंबेडकर से संबंधित है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। नाम अजीब सा है बुक का, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की एक किताब है। इस किताब को लिखा है इलैया राजा ने। किसने लिखा है, इलैया राजा ने। इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है। इसका जो विमोचन है, इनॉग्रेशन, रामनाथ कोविंद जी ने किया है। बुक का नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। अंबेडकर को भारत का मॉडर्न मनु कहते हैं, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, बहुत बेहतरीन काम किया है। चलिए हम बात करते हैं अगला है टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस वेलिसिस कहते हैं, जिसे टीबी कहते हैं। टीबी आपके फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें भारत अभी इस समय टीबी, प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन प्रोग्राम चला रहा है, जिसको द्रौपदी मुर्मू चला रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने कसम खाई है, प्रतिबद्धता व्यक्त की है, यह डिसीजन लिया है कि हम 2025 तक
टीबी मुक्त हो जाएंगे। चलिए, तो उसी टीबी की नई वैक्सीन या वैक्सीन देने की नई विधि बनाई गई है। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये भी याद रखेंगे आप। तो इसको IISc बना रहा है इस वैक्सीन को, जिसका नाम है IISc, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस कहा गया है। ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर भारत का IT सेक्टर हब है, जो कर्नाटक की कैपिटल भी है। तो IISc बेंगलोर भारत के सबसे अग्रणी संस्थानों में से है, जो हमेशा टॉप पे रहता है। अगला न्यूज है उभरते कानून मुद्दे, राइजिंग लॉ कंसर्न्स। यह एक प्रकार का सम्मेलन हुआ है जिसमें कानूनी मुद्दे, जितने भी नए नए जो कानूनी मुद्दे रेज हो रहे हैं उन पर बात की जाएगी। ऐसा सम्मेलन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ है। बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बस याद रख लीजिएगा। अगला न्यूज है, लास्ट है, कि तेलंगाना का जो सचिवालय, हर एक राज्य का एक अपना सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। तो जो तेलंगाना का जो सचिवालय है वो, उसका नाम बदल गया है। आजकल नाम बदलने की प्रथा भारत में बहुत चल रही है, तो हर जगह नाम बदल रहा है। कल मोदी जी के नाम पर क्या हो गया था, जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज हो गया। इसी प्रकार तेलंगाना वालों ने क्या किया, तेलंगाना जो कि फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। जो तेलंगाना है उसने अपने जो सेक्रेटरीट है या सचिवालय, उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सचिवालय कर दिया है। इससे हमारे करंट अफेयर्स आपने बहुत धीरज, शांति और ईमानदारी से पढ़ा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आप पढ़ते रहिए। अगला एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि पहला जो अंग्रेज कौन सा था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था? और एक क्वेश्चन, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 3 बार से अधिक या 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड कर चुका है? एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिएगा कि एरिया के आधार पर 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का? बस 3 क्वेश्चन आज हम ज्यादा नहीं पूछेंगे, बकाया अपना ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।